एग्जीक्यूशन के लिए, उसको पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ा रही है, उसके लिए नया प्लांट लगाने जा रही है रत्नमणि मेटल्स। आप नजर रखें, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर 740 के स्तर पर इस समय कामकाज कर रहे हैं, दिन के उच्चतम स्तर पे। आशीष जी, आपकी राय रत्नमणि मेटल्स पे चार्ट स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? 740 में खरीदने लायक है? मेरी रत्नमणि मेटल्स अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि इसका एक अच्छा स्तर है जो है 752 का। इसके ऊपर अगर हम अच्छे वॉल्यूम के साथ, क्योंकि ये थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर 752 के ऊपर ये क्लोज देता है तो वहां खरीदारी करनी अच्छी होगी, और इसके लिए उसका स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 726 का। अच्छा, अब कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करता हूँ। वो स्मॉल कैप मिड कैप काउंटर्स में चुनूंगा जो बाजार में पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना रहे हैं, इंडेक्स जहां मर्जी जाए। लेकिन आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, आप प्लेथिको फार्मा का, जिस तरीके की तेजी पिछले कुछ दिनों में फार्मा स्टॉक्स पे बनी, आज फार्मा स्टॉक्स की जो दिग्गज कंपनियां हैं वो टूट रही हैं, लेकिन 4 सत्रों में 52% का रिटर्न प्लेथिको जनरेट कर चुका है। ये चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, क्या लगता है इसकी रफ्तार थमेगी कहां पर? आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं प्लेथिको के? प्लेथिको का चार्ट यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यूअसली बनाते हुए चल रहा है। अगर हम देखते हैं तो करीबन जून 2013 से ये सिलसिला चल रहा है। पिछले 3-4 दिनों में से इसमें एक बहुत ही अच्छा उछाल आया है और वो बहुत वॉल्यूम के साथ आ रहा है, लेकिन इसमें खरीदारी बनने की सलाह होगी 38 के ऊपर। 38 के ऊपर अगर हम इस स्टॉक को जाते हुए देखते हैं तो इमीडिएट टारगेट होगा 44 का, और इसके लिए इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 36 का। 38 के ऊपर ये निकल चुका है, आज 3980 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर टिक गया 38 के ऊपर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव आएगा, अगर कंसोलिडेशन भी हो गई तो उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है, क्योंकि बहुत टूट चुका है। अब स्मॉल कैप आईटी पे आइए आप, क्योंकि आज ये जो काउंटर्स है बहुत बज कर रहे हैं, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, एक्सिसकेट जैसे काउंटर्स। इनफैक्ट जो अब आईटी के रिजल्ट से पहले ये जो मिड कैप काउंटर्स पे एक्यूमुलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर तो आज ही 17% चला है, और इनफैक्ट अगर पिछले 2 दिनों का ट्रेंड देखो तो उसने अच्छे रिटर्न्स दे दिए। 32 रुपए की चाल एक ही दिन में। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर क्या बताता है आपको चार्ट स्ट्रक्चर? न्यूक्लियस अगर हम देखते हैं तो इसने डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। इसका पहला लक्ष्य होगा 223 का, लेकिन इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा निचले स्तर पर होना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 185 का। चलिए, 223 के आसपास आ गए, यानी कि टारगेट के बेहद करीब यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयर्स, माफ कीजिएगा, लॉजिस्टिक्स शेयर्स एकदम से फोकस में आज। और आप किसी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी का नाम ले लें, जैसे कि अलकार्गो, एजिस लॉजिस्टिक्स, कंटेनर कॉर्प, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, अच्छा मोमेंटम पड़ता चला जा रहा है। अब कुछ चार्ट स्ट्रक्चर्स, अलकार्गो और गति पे मैं बात करना चाहूंगा। गति बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे चुका है, 203 के लेवल से 240 235 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। अलकार्गो में अच्छा स्ट्रेच बनता हुआ नजर आया। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप एडवाइस कर सकते हैं? कोई ऐसा स्टॉक जो यहां से भी दमदार रिटर्न्स दे सकता है? अगर हम कंपेयर करते गति और ऑल कार्गो को, तो मैं प्रेफर करूंगा ऑल कार्गो को, क्योंकि इसने पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है, और एक बहुत ही अच्छा इसने टारगेट इसके चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 345 का, और यहाँ से उसका ऊपरी लक्ष्य जो मुझे दिखाई दे रहा है वो करीबन 410 का है। तो ऑल कार्गो में गति के बजाय ऑल कार्गो में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। चलिए, और साथ ही साथ जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें मैरिको एक ऐसी कंपनी जिसमें आप बहुत बुलिश हैं। इनफैक्ट आज बजाज को आपके नतीजे भी आने, लेकिन उससे पहले हम कल ही देख चुके थे कि मैरिको साथ ही साथ बजाज को आप जैसे काउंटर्स एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहे थे। आज मैरिको थोड़ा नर्म पड़ा है, क्या लगता है यहाँ से तेजी पकड़ सकते हैं, और क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं आप इस काउंटर का? रजत जी, मैरिको एक बहुत ही अच्छा काउंटर दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 398 का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मेरा पहला लक्ष्य होगा 445 का। चलिए, 445 तक के लक्ष्य देखते हैं, और मैरिको मानते हैं यहाँ से दमदार रिटर्न्स दे सकता है। सीसीएल प्रोडक्ट्स 2 दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे चुके हैं, और वैसे भी जो बेवरेजेस काउंटर हैं वहां पर फोकस ज्यादा है इस समय बाजार का। और सीसीएल प्रोडक्ट्स आज भी 4% चला, कल भी काउंटर पर अच्छा मूव था। सीसीएल प्रोडक्ट्स का टारगेट क्या लेके चल रहे हैं आप? सीसीएल प्रोडक्ट का पहला लक्ष्य होगा 243 का। इसने फ्लैग फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है, तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है, और इसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 195 का। चलिए, मैं उसी लिस्टिंग